हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी के बीच में कॉस्ट एंड टैक्सेशन का चैप्टर 1, कॉस्टिंग का चैप्टर 1 जो कि है कॉस्ट ऑफ लेबर, उसके ऊपर मैं आज पूरी चैप्टर लेके आई हूँ। आपको पता ही है कि आपका सेमेस्टर 3 पूरा MCQ बेस्ड होगा, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। चलो ज़्यादा बात ना करते हुए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ही क्वेश्चन आता है कि कॉस्ट ऑफ लेबर ये होता क्या है। आपको पता है कि लेबर मतलब क्या होता है। मान लो आपका घर बन रहा है, तो वहाँ पे जो लोग आके काम कर रहे हैं, जो मिस्त्री बेसिकली लोग जिसे कहते हैं, तो वो लोग जो आके काम कर रहे हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लेबर। अलग अलग टाइप के लेबर्स होते हैं, हमें लेबर का क्लासिफिकेशन जानने का ज़रूरत नहीं है। हमें बस एक माइंड में लेके चलना है कि लेबर कहते किसको हैं। अब आप इस जो लेबर को आप जो वेजेस दे रहे हो, वेजेस मतलब क्या, वो आके आपको काम करके दे रहा है, तो उसके बदले में आप कुछ पैसा दोगे, तो वो पैसे को ही हम कहते हैं वेजेस। तो ये जो आप वेजेस दे रहे हो, इसी को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ वेजेस, सॉरी कॉस्ट ऑफ लेबर। मतलब आपने जो कॉस्ट दिया लेबर को, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ लेबर। आपके बुक में अलग अलग डेफिनेशन होता है, तो आप बस बेसिकली ये समझ के रखो कि आपने अपने प्रोडक्शन के लिए जितना भी पैसा पे किया, जो कॉस्टिंग दी, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ लेबर। अब देखो, लेबर जो होता है ना, लेबर कॉस्ट जो होता है, वो हमारे कॉस्ट का सेकेंड मेजर एलिमेंट होता है। सेकेंड मेजर एलिमेंट क्यों? क्योंकि पहला तो प्रोडक्शन रिलेटेड होता है, मटेरियल रिलेटेड होता है। तो सेकेंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट हम अपने कॉस्टिंग में पढ़ते हैं, वो होता है लेबर कॉस्ट। और लेबर कॉस्ट को निकालने के लिए हम बेसिकली एक बहुत ही प्रॉपर कंट्रोल करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं कि कैसे हम अपना खर्च को बचा सकें। कॉमन सी बात है कि आप अपना काम को बहुत ही स्मार्टली करने का सोचोगे। आप हर जगह ये नहीं करोगे कि हाँ मैंने पूरा पैसा दे दिया। देना जहाँ नीड होगा वहाँ तो आप दोगे ही, लेकिन हमेशा बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए आपको अपना पैसा कहाँ कैसे खर्च हो रहा है, वो ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। अगर प्रॉपर कंट्रोल रहेगा, अकाउंटिंग रहेगा, तो बिज़नेस में ये सारे जो लेबर कॉस्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको हम बहुत ही प्रॉपरली, बहुत ही जेंटली उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो, उसके बाद लेबर कॉस्ट जो होता है ना, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कंट्रोल करने में, मटेरियल कॉस्ट के अकॉर्डिंग। इस पूरे पैरा में वही लिखा है। मतलब क्यों ऐसा क्यों होता है, पहला ही क्वेश्चन हमारे मन में आना चाहिए कि लेबर कॉस्ट इतना डिफ़िकल्ट क्यों है मैनेज करने के लिए। मटेरियल कॉस्ट तो नहीं है। मटेरियल कॉस्ट में आपको बस सामान रिलेटेड ही देखना है, लेकिन लेबर कॉस्ट में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक ह्यूमन एलिमेंट प्रेजेंट है, यानी कि आप किसी इंसान के साथ नॉर्मल बिहेवियर मैटर भी करता है ना। आप वो मटेरियल में क्या था, वो एक नॉन लिविंग थिंग था, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ह्यूमंस लिविंग थिंग्स है, उसमें हर वो चीज़ मैटर करता है, क्योंकि वो आप लोगों को क्या प्रोडक्शन करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है। लेबर कॉस्ट कवर वेजेस पेड टू द वर्कर्स। मैंने अभी आपको बताया कि लेबर कॉस्ट जो है वो कौन सा सब कवर करता है कि आपने जितना पैसा दिया। अलग अलग टाइप वो हम पेमेंट कर सकते हैं। जैसे देखो, मॉनिटरी यानी कि पैसे के बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग आप वेजेस देते हो, डियरेंस अलाउंस देते हो, हाउस रेंट अलाउंस देते हो, प्रोडक्शंस देते हो। डिफेंड्री मनी के अकॉर्डिंग आप उनको कुछ फंड्स दे देते हो, बोनसेस दे देते हो, एंड ये सारी चीज़ें आप उन्हें प्रोवाइड करते हो। उसके अलावा भी आप अलग अलग बेनिफिट्स अपने लेबर को प्रोवाइड करते हो। आप सभी के बुक में होप्स हो कि ये नोटेड होगा। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उतना एक्सप्लेन नहीं करने जा रही हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट जहाँ पे आपको स्टार मार्क कर लेनी है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर। लेबर कॉस्ट को कितने टाइप्स में क्लासीफाइड किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि लेबर कॉस्ट को हम 2 टाइप से क्लासीफाइड करते हैं, जो कि है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। सुनने से ही पता चल रहा है डायरेक्ट मतलब क्या, जो प्रोडक्शन से डायरेक्टेड रिलेटेड होता है। जैसे कि मान लो कि एक वर्कर आ रहा है, एक पेन का फैक्ट्री है, एक वर्कर आ रहा है,
वो पेन बनाने में पूरा हेल्प कर रहा है, उसने पूरा पेन बनाया और वो चला गया। तो ये क्या है, वो पेन रिलेटेड प्रोडक्शन आपका किस चीज़ का हो रहा है, पेन का हो रहा है। तो पेन रिलेटेड वो डायरेक्ट आपका प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। जो चीज़ डायरेक्ट प्रोडक्शन रिलेटेड होगा उसी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है। और उसके अलावा भी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होता है। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट मतलब कि प्रोडक्शन हो रहा है, अपने जगह में प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन वो हेल्प कर रहा है प्रोडक्शन होने को। जैसे फैक्ट्री के अंदर काम चल रही है, पेन बन रहा है, लेकिन बाहर वर्कर जो है, वॉचमैन जो है, वो हेल्प कर रहा है गार्डिंग करने में। तो वो तो प्रोडक्शन रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो प्रोडक्शन में हेल्प है, मतलब एक काइंड ऑफ टच में है। तो जो इनडायरेक्टेड लेबर कॉस्ट में हम किसको देते हैं, जो प्रोडक्शन में हेल्प तो करता है लेकिन इनडायरेक्टली, उसका डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। आपको एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ। जैसे कि अगर आप मान लो कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में जो भी मशीन डिपार्टमेंट, डायरेक्ट मशीनरी इन्वॉल्व होती है, तो ये सारी चीज़ें मशीन से हेल्प से आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो ये जो मशीन वगैरह है, इसका जो खर्च वगैरह है वो आपके डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आएगा। लेकिन इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में क्या, वो सामान को लाने में जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, वो तो आपके पेन में तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं दिख रहा। आपके पेन में तो बस एक प्लास्टिक बॉडी दिख रही है। प्लास्टिक जो है वो आपका डायरेक्ट है, क्योंकि आप उसी से बना रहे हो, लेकिन जो लाने में उसका खर्च हुआ है वो कहाँ जाएगा, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। आज के लिए इतना ही। होप सो कि आपको ये सारी कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको कुछ नहीं भी समझ आता है तो आप फ्री हो, आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हो। मैं अपने तरफ से बेस्ट देकर आपको सारी सॉल्यूशंस दूंगी। उसके अलावा इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आगे का कंटिन्यू पार्ट मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आएगा। एंड अगर आपने मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप अपने थोड़ा उसको सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कर दो, जिससे मेरा भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही हार्ड वर्क लगती है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।